नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था, मालेगांव केस में एटीएस अफसर का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उमर अब्दुल्ला की तारीफ, उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा की सराहना। अनिल अंबानी को ईडी का समन, 5 अगस्त को होगी पूछताछ। और भारत पर 25% टैरिफ टला, अमेरिका की नई लिस्ट में बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा खुलासा, फैसले के बाद अब एटीएस के पूर्व अधिकारी ने किया है सनसनीखेज दावा। कहा गया था मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने आरोप लगाया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था ताकि भगवा आतंक की थ्योरी को स्थापित किया जा सके। मुजावर ने यह भी कहा है कि उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया और इसके चलते उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया। उनका दावा है कि इससे उनका 40 साल का करियर बर्बाद हो गया। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। अब इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका और राजनीतिक दबाव को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुजरात यात्रा पर खुशी जताई है। उमर अब्दुल्ला एक पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने अहमदाबाद आए हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा सभी भारतीयों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अपनी सुबह की दौड़ की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने कहा कि ये उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां वे दौड़ पाए हैं। उमर अब्दुल्ला एक पर्यटन कार्यक्रम में शामिल होने अहमदाबाद आए हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा सभी भारतीयों को देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवर फ्रंट पर अपनी सुबह की दौड़ की तस्वीरें पोस्ट की। उन्होंने कहा कि ये उन सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है जहां वे दौड़ पाए हैं। उमर अब्दुल्ला ने अटल फुट ब्रिज के पास से भी दौड़कर गुजरने की बात कही। उमर अब्दुल्ला ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सराहना करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि यह संरचना नए भारत का प्रतीक है। इस परियोजना की वजह से लोगों का जीवन बदल गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसी परियोजनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद आशा की किरण दिखाई देने की बात भी कही। देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा है। मामला है 17,000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड का, जिसमें कई बैंक और दर्जनों कंपनियां जांच के घेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक ये समन रिलायंस समूह की कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी ने हाल ही में मुंबई में 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच में सामने आया है कि लगभग 10,000 करोड़ की रकम को शेल कंपनियों के डाइवर्ट किया गया है। खास बात यह है कि येस बैंक से 2017 से 2019 के बीच दिए गए 3,000 करोड़ के लोन को लेकर भी गंभीर आरोप हैं। ईडी का शक है कि लोन पास कराने के बदले येस बैंक के प्रमोटर्स को रिश्वत दी गई, वो भी कंपनियों के जरिए। सिर्फ येस बैंक ही नहीं, एसबीआई और कैनरा बैंक से जुड़े कई लोन भी इस जांच का हिस्सा है। एसबीआई ने संसद में खुद जानकारी दी है कि उनसे आरकॉम और अनिल अंबानी को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा है। अब देखना होगा कि 5 अगस्त को ईडी के सामने अनिल अंबानी क्या जवाब देते हैं और इस हाई प्रोफाइल जांच में आगे क्या मोड़ आता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। राज्य के सरकारी स्कूल में काम कर रहे मिड डे मील, रसोइया, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में सरकार ने 2 गुनी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में इन कर्मियों की भूमिका बेहद अहम है और अब उन्हें उनकी मेहनत का समुचित मान दिया गया है। अब मिड डे मील के रसोइयों को हर महीने 3300 मिलेंगे। पहले यह राशि 1650 थी। वहीं रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए की गई है और अब उन्हें 16,000 मासिक मानदेय मिलेगा, जो पहले 8,000 था। इतना ही नहीं, उनकी सालाना वेतन वृद्धि भी 200 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। सीएम नीतीश ने दावा किया है कि 2005 से अब तक राज्य के शिक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जो पहले 4,366 करोड़ था, वो अब बढ़कर 77,690 करोड़ हो चुका है।
सरकार के मुताबिक इस कदम से हजारों कर्मियों को सीधा फायदा होगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मिलेगा एक और मजबूत आधार। बिहार में मतदाता सूची को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वे नाम शामिल हैं जिन्हें अब तक मान्य माना गया था, लेकिन इसी के साथ 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने की संभावना भी जताई गई है। राजनीतिक दलों को ये लिस्ट फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्म्स में दी जाएगी। साथ ही आज से 1 महीने की दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। यानी अगर किसी का नाम लिस्ट से हट गया है या कोई त्रुटि है तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक उसका दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पहले चरण में 7.79 करोड़ वोटर थे। अब जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो रही है तो यह साफ हो जाएगा कि किन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने वोटरों से अपील की है कि वे लिस्ट को ध्यान से देखें और अगर कोई गलती है तो आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में हिस्सा लें। आखिरी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी और उसमें वही नाम होंगे जिन पर 26 अगस्त तक दावे और आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा। तो अगर आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो घबराइए नहीं, मौका अभी भी आपके पास है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जानीपुर इलाके में 2 मासूम बच्चों को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया है। अंश और अंजलि नामक के भाई बहन स्कूल से लौट रहे थे, तभी दरिंदों ने घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मां पटना एम्स में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती है और जब उन्हें अपने घर में इस विभत्स्य वारदात की खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बच्चे का अधजला शव बिस्तर पर पड़ा दिखाई दे रहा है और उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है। मां बेसुध हालत में अपने बेटे के शव के पास बैठी बिलखती नजर आती है, जबकि आस पड़ोस के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। इस वारदात के पीछे किसका हाथ है, क्या वजह थी, ये सब सवाल फिलहाल जांच के दायरे में है। लेकिन राजधानी में बच्चों को इस तरह निशाना बनाया जाना पूरे बिहार को झकझोर देने वाला है। 30 जुलाई को रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। भूकंप का केंद्र अवाचा बे से महज 120 किलोमीटर दूर था, यानी जहां रूस की सबसे अहम परमाणु पनडुब्बियों बेस स्थित है। अवाचा में रायबाची नौसैनिक अड्डा है, रूस का वो सामरिक अड्डा जहां बोरे और बोरे ए क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। यहाँ पुरानी डेल्टा क्लास की पनडुब्बी रयाजान भी मौजूद है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या भूकंप और इसके बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट ने इस परमाणु बेस की सुरक्षा को प्रभावित कर दिया है? रूस ने अब तक किसी नुकसान से इनकार नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञों की चिंता थम नहीं रही है। कहा जा रहा है कि अगर आफ्टर शॉक्स या सुनामी की वजह से मूरिंग डैमेज हुआ या मरम्मत के दौरान पानी घुसा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर कामचटका के इस रणनीतिक इलाके पर टिकी है, जहां जमीन के नीचे की हलचल रूस की सैन्य ताकत को हिला सकती है। बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल की ग्लैमर इंडस्ट्री से लेकर कोलकाता पुलिस तक की हिरासत तक की कहानी ने सबको चौंका दिया है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली शांता पॉल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी के जरिए भारत में अवैध रूप से रहने की कोशिश की है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 22 साल की रहने वाली शांता पॉल मिस ब्यूटीफुल आइज जैसे खिताब अपने नाम कर चुकी हैं और साउथ व बंगाली फिल्मों के अलावा कई टीवी विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि शांता पॉल पिछले कुछ वर्षों से कोलकाता में रह रही थी और नकली दस्तावेजों के जरिए भारत में नागरिकता जैसी सुविधाएं हासिल कर रही थी। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें फिलहाल 8 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। अब जांच ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी दस्तावेज बनाने में किन किन लोगों ने उसकी मदद की और क्या कोई नेटवर्क इसके पीछे सक्रिय है।
बड़ी बात यह है कि शांता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी और लगातार एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में बनी हुई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जा रही है और कई एंगल से इसकी जांच कर रही है। पर अमेरिका का भारी टैरिफ फिलहाल टल गया है। 1 अगस्त से लागू होने वाला 25% आयात शुल्क अब 7 अगस्त से लागू होगा, यानी भारत को फिलहाल एक हफ्ते की राहत मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश जारी कर 69 देशों और यूरोपीय संघ पर आयात टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह आदेश 7 अगस्त से प्रभाव में आएगा। ट्रंप ने इसे पारंपरिक व्यापार की दिशा में बड़ा कदम बताया है। जिन देशों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन पर 10% की डिफॉल्ट टैरिफ दर अपने आप लागू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया पर सबसे ज्यादा 41% टैरिफ लगाया गया है। वहीं म्यांमार, लाओस पर 40%, स्विट्जरलैंड पर 39% और इराक और सर्बिया पर 35% शुल्क तय हुआ है। भारत, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों पर 20 से 25% के बीच टैरिफ तय किया गया है। ओवल टेस्ट के पहले दिन में ही बारिश, इंग्लैंड की धारदार गेंदबाजी और करुण नायर की यादगार वापसी के नाम रहा। दक्षिण लंदन के केनिंगटन ओवल में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट के पहले दिन भारत ने 64 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 204 रन। स्टंप्स तक करुण नायर 52 और वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। करुण नायर ने टेस्ट करियर की 9 साल की चुप्पी तोड़ते हुए 50 जड़ दी। पिछली बार 2016 में इंग्लैंड के ही खिलाफ चेन्नई में लगाया था नाबाद 303 रन का तूफानी स्कोर। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरे इंग्लिश गेंदबाजों ने बारिश से प्रभावित दिन में भी काफी फायदा उठाया। एटकिंसन और टंग ने 2-2 विकेट झटके, जबकि वोक्स को भी मिला 1 विकेट। भारत की पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाई। शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जल्द ही पवेलियन लौटे। हालात तब और बिगड़े जब साई सुदर्शन, जडेजा और ध्रुव जुरैल भी आउट हो गए। 153 पर 6 विकेट गंवाने के बाद नायर और सुंदर ने 51 रनों की अहम साझेदारी कर भारत को संभाला। बारिश के कारण 2 बार खेल रोकना पड़ा, सिर्फ 64 ओवर का ही खेल हो सका। अब सबकी निगाहें दूसरे दिन पर है। क्या नायर सुंदर की जोड़ी स्कोर को आगे ले जा पाएगी या इंग्लैंड की बॉलिंग करेगी फिर से प्रहार? फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।